कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी अफसोस के साए में कट रही है और सवाल उठता है कि इस सब से निकलकर एक पर्पसफुल, एक सार्थक जिंदगी की तरफ कैसे बढ़ा जाए। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि अपनी जिंदगी की कहानी को एक नया मोड़ कैसे दिया जा सकता है। ये बात कितनी गहरी है। देखिए, असली इज्जत या श्रेय उस इंसान को नहीं मिलता जो बस साइड में बैठकर कमियां निकालता है। नहीं, असली हीरो तो वो है जो जिंदगी के अखाड़े में, मैदान में उतरता है, जो धूल मिट्टी से सना हुआ है, जो लड़ता है। हमारी पूरी बातचीत का सार यही है, मैदान में उतरना। और अगर कोई मैदान में नहीं उतरता तो उसका दूसरा पहलू क्या है? वो है गहरा अफसोस, पूरी कोशिश ना करने का दर्द। जब हम अपना सब कुछ दांव पे नहीं लगाते तो हम हमेशा इस सवाल के साथ जीते रहते हैं कि यार क्या हो सकता था अगर मैंने हिम्मत की होती। तो चलिए पहले हिस्से में इसी बात को समझते हैं कि यह चुनाव कितना अहम है। क्या कर्म का रास्ता चुना जाए या फिर बस सोचते रहने और कुछ ना करने के जाल में फंसे रहा जाए? यही वो फैसला है जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अच्छा, तो मैदान में उतरने के लिए सबसे पहली, सबसे बुनियादी चीज क्या चाहिए? वो है साहस, हिम्मत। चलिए समझते हैं कि क्यों इसे हर तरह की तरक्की का इंजन माना जाता है। साहस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डर ही न लगे। डर तो लगेगा। इसका असली मतलब है दिल से काम करना। ये वो बुनियाद है जिसके बिना कोई भी दूसरा गुण, चाहे वो ईमानदारी हो, अनुशासन हो या प्यार हो, वो टिक ही नहीं सकता। और इसी बात पर ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। जो डरपोक है वो असल मौत से पहले अपने ख्यालों में, अपने डरों में हजारों बार मरता है। लेकिन जो वीर है, जो साहसी है, वो मौत का सामना सिर्फ एक बार करता है। सोचकर देखिए, जीने के इन दो तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये हिम्मत, ये सिर्फ जंग के मैदान में नहीं चाहिए। इसकी जरूरत तो हमें रोज पड़ती है। किसी से एक मुश्किल लेकिन जरूरी बात कहनी हो, हिम्मत चाहिए। कोई ऐसी नौकरी छोड़नी हो जो अंदर से खोखला कर रही है, हिम्मत चाहिए। रिजेक्शन झेलने के लिए, अपने असली पहचान के साथ जीने के लिए, और सबसे बढ़कर हारने के बाद फिर से खड़े होने के लिए साहसी तो चाहिए। ये एक नया नजरिया देता है ना? बात ये नहीं है कि जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन असली सवाल ये है कि ज्यादा बड़ा जोखिम क्या है? कुछ नया करने की कोशिश करना या फिर उसी जगह पर रुके रहना जो हमें हर दिन दुख दे रही है? तो ठीक है, हिम्मत जुटा ली मैदान में उतरने की, पर अब अगला कदम क्या? अगला कदम है अंदर की ओर देखना, ये जानना कि हम असल में हैं कौन। ये शायद जिंदगी का सबसे गहरा सवाल है। कोई भी सार्थक रास्ता चुनने से पहले इसका जवाब खोजना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि हम कौन हैं, तो ये कैसे तय करेंगे कि हमें जाना कहाँ है? और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है। ये ख्याल बहुत आजाद कर देने वाला है। हमारी पहचान कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है जिसे हमें खोजना है। नहीं, ये तो एक कला की तरह है जिसे हम खुद बनाते हैं, हर दिन, अपने फैसलों से, अपने कामों से। तो खुद को जाने कैसे? इसका एक बहुत सीधा सा तरीका है। ये जानने से शुरुआत करें कि हम क्या नहीं हैं। उन आदतों को, उन विचारों को, उन लोगों को हटा दें जो हमारी जिंदगी में कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं ला रहे। और फिर जो बचेगा वही हमारा असली रूप होगा। एक बात कही जाती है, खुद से भरा हुआ होना, जिससे अक्सर लोग घमंड समझते हैं। लेकिन यहां इसका मतलब बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है अपने कहानी का मालिक बनना, अपनी कामयाबियों को भी अपनाना और अपनी गलतियों और नाकामियों की भी जिम्मेदारी लेना। जब हम खुद को थोड़ा बेहतर समझने लगते हैं, तब हम उन बाहरी कामों और सिद्धांतों पर ध्यान दे सकते हैं जो हमें एक संतुष्ट और सार्थक जिंदगी की ओर ले जाते हैं। यहां दो शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, धन और प्रचुरता। धन का मतलब सिर्फ पैसा और जायदाद है, लेकिन प्रचुरता का मतलब है जिंदगी के हर पहलू में भरपूरी, अच्छी सेहत, गहरे रिश्ते, मन की शांति और हां, पैसा भी। कोई अमीर होकर भी गरीब महसूस कर सकता है। कभी वो एहसास याद है जब किसी मुश्किल काम को पूरा करने के बाद एक सुकून मिलता है? जब किसी चीज के लिए सच में मेहनत की जाती है तो उसका फल ज्यादा मीठा लगता है। और जब हम एक दिन को अच्छे से जीते हैं तो उससे जो आत्मविश्वास मिलता है वो अगले दिन के लिए हमें और ताकत देता है। ये बहुत गहरी बात है कि जब हम किसी चीज से सच में प्यार करते हैं तो हम उसके बारे में और जानना चाहते हैं, हम उसे सीखते हैं। और सीखते सीखते हम सिर्फ आत्मविश्वासी नहीं बनते, बल्कि उस काम में माहिर भी हो जाते हैं। बस यहीं से जुनून एक उद्देश्य में बदल जाता है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर,
ये समझना कि हम अपनी जिंदगी की कहानी के लेखक खुद कैसे बन सकते हैं। जिंदगी की एक बड़ी अजीब सी पहेली है। हम इसे जीते तो आगे की तरफ है, लेकिन इसका मतलब हमें तब समझ आता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें आज जो भी कदम उठा रहे हैं उन पर भरोसा करना होगा, ये जानते हुए कि भविष्य में ये सारे डॉट्स मिलकर एक मतलब की तस्वीर बनाएंगे। तो ये याद रखना है कि कलम हमारे ही हाथ में है। हर दिन एक खाली पन्ना है और हमारा हर फैसला एक नया शब्द, एक नई लाइन लिखता है। तो अपनी कहानी को बस यूं ही घटित ना होने दें, उसे सोच समझकर एक इरादे के साथ लिखें। सोचिए, जब कोई इंसान दुनिया से जाता है तो उसकी कब्र के पत्थर पर 2 तारीखें होती हैं, जन्म की और मृत्यु की, और बीच में होता है एक छोटा सा डैश जिसे लगाया जाता है। वही डैश हमारी पूरी जिंदगी है। तो मकसद ये है कि उस छोटे से डैश को यादगार बनाया जाए, उससे जिंदगी खुशी और मतलब से भर दिया जाए। तो हमारा ये विश्लेषण यहीं पर खत्म होता है, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होनी है। अब सवाल यह है कि जिंदगी की इस किताब का अगला चैप्टर क्या होगा और उसे लिखने वाला कौन होगा।